अब यार, कल वाला जो पढ़ाया था मैंने यदुपाल, जी सर। कुछ पढ़ा तुमने बाद में, या फिर बस हो गया, सर द्वारा पढ़ाएंगे अपने आप ही? नहीं, अरे नहीं नहीं सर, किया सर था आप। सर। किया था? सर सर आज उस पर, जी सर, आज उस पर मतलब कि न्यूमेरिकल कराएंगे बेस पर, जो फॉर्मूला आपने लास्ट में निकाला था। थोड़ा सा भी और, थोड़ा सा पढ़ लो 15 मिनट का, और फिर मैं न्यूमेरिकल करता हूँ ना। पूरा न्यूमेरिकल हो जी जाएगा फिर ना, अभी क्या आधा अधूरा न्यूमेरिकल होगा। अब एक ठीक है मूवमेंट, सर। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस रह गया है, उसका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना। मेनली वही आता है एग्जाम में, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालिए। ओके जो सर। बीम सेक्शन है उसमें मूवमेंट कितना आएगा, जी सर। ठीक है। यदि लोड लोड अप्लाई हो तो मूवमेंट कितना आएगा, तो अभी थोड़ा सा देखो। कल कुछ चीजें रह गई थी, पहले वो देख लो एक बार ना। जी सर। स्क्रीन शेयर हो रखी, नहीं हो रखी? नहीं हो अभी रखी? अभी नहीं हुई सर। अभी तो नहीं हुई, रुको एक मिनट करता हूँ। अब आ रही है? आएगी सर, थोड़ा हाँ नेटवर्क, सर। हाँ आ गई सर। मैंने आपको ये बताया डायग्राम। यस सर। ये कितना था यहाँ से यहाँ तक का? मैं यहाँ से यहाँ तक का मतलब कि डी, कौन सा डी, कैपिटल डी स्मॉल डी? स्मॉल डी सर। स्मॉल डी, चलो। और यहाँ से यहाँ तक का? यहाँ से यहाँ तक का सर एक्स। कैप्टन जी। एक्स ए बोला था, बताया एक्चुअल। एक्स ए। ठीक है, एक्स भी बोलते हैं, एक्स ए भी, कहीं कहीं एक्स भी लिखा है, कहीं कहीं एक्स ए भी लिखा है, ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना। इसका मतलब है यस सर। एक्चुअल जो है डेप्थ ऑफ न्यूटन एक्सिस, ठीक यस है। सर। ये आपका बी है, बी, ब्रेथ हो गई सर। ठीक है। और डी का भी कोई रोल नहीं है खास इतना। कैपिटल डी का एक डायग्राम बनाया था हमने इसके आगे, जी सर। इस तरह से। बैलेंस सेक्शन वाला सर। ये बैलेंस सेक्शन को बना रहे हैं खाली अभी हम, सिग्मा सीबीसी और सिग्मा एस टी अपॉन एम। जी सर। एम जो है मॉडुलर रेशो है। जी सर, मॉड्यूलर और रेशियो। यहाँ पर एक कंप्रेसिव फोर्स लगा था यूं, सी। एक्स अपॉन। और यहाँ पर यस। टेंशन फोर्स लगा था स्टील जी, पर। ये कितने डिस्टेंस पे था, XY3? 3, यस सर। थ्री। XY3। और ये कितनी डिस्टेंस है, कितनी नीचे की, जेड, लीवर जेड। आर्म। जी सर। तो मैंने आपको बताया था जेड कैसे निकालेंगे, जेड इज इक्वल टू डी माइनस डी माइनस एक्स अपॉन 3। एक्स अपॉन 3, ठीक है। जी सर। अब एक्स की मैंने कल हल फॉर्मूला बताया था, एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, के डी होता है, यस सर, के डी। ठीक है। कब होता है, क्रिटिकल होता हो। यस ये सर। एक्स के डी का है जब क्रिटिकल, मतलब एक्स और एक्स सी बराबर हो, जी मतलब सर। एक्चुअल और क्रिटिकल डेप्थ दोनों बराबर हो। और बैलेंस, मतलब बराबर कब होंगे, जब बैलेंस सेक्शन होगा। और जी सर। बैलेंस होगा तो यहाँ पर एक्स के केडी रख सकते हैं, केडी। यस सर। तो जेड इज इक्वल टू डी माइनस के डी बाई 3, ऐसे लिख सकते हैं इसको। जी सर। यहाँ से डी कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, 1 - KY3 बाई 3 बच्चे। इंटू डी, जेड इज इक्वल टू, और जेड इक्वल टू, और सॉरी, जेड इज इक्वल टू, ठीक है। अब जेड इज इक्वल टू, ये जो टर्म है जी ये सर। वाली, इसको हम जे लिख सकते हैं, जे इंटू डी। जेड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन गया, जे इंटू डी बन गया। यस सर। लिख लीजिए इसे। समझ में आया? जब बैलेंस सेक्शन होगा तो एक्स और एक्स सी दोनों बराबर होंगे। जब एक्स सी बराबर होगा तो एक्स सी का हमने बताया था के डी। यस ये सर, हमला आया एक्स सर। सी का है, एक्स ए का नहीं है। एक्स ए का तो मैं कल दिखाया था आपको हमला, जी बड़ा सर। सा था, बी एक्स स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स, ऐसा करके फॉर्मूला था वो। तो ये एक्स ए का है और ये एक्स सी का फॉर्मूला है। और यहाँ पर एक्स सी रखना कब है, जब बैलेंस सेक्शन हो, जी सर। एक्स और एक्स सी बराबर हो जाएंगे। तो लिख लीजिए इसे, ठीक है। ओके सर।
लिख लिया? यस सर, लिख लिया सर। अब ये इतना लिख लिया ना? यस या सर, तो जो लोग सुन नहीं पा रहे हैं, जो सुन रहे हैं मुझे, तो या तो इसकी फोटो ले लें या लिख लें। ठीक है, सर लिख मैं सिर्फ 2-3 लोगों से बात कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सबसे बात कर सकता हूँ। यदि किसी को दिक्कत है तो अपना कमेंट में, चैट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दे, मैं मैसेज रीड कर सकता हूँ सबके, यदि किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है, मैं मैक्सिमम 3 या 4 पर्सन अलाउ कर सकता हूँ, इसलिए मैंने 2 ही लोग कर रखे हैं अलाउ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। हमें ना इसका कंप्रेशन का और टेंसाइल पोर्शन का एरिया निकालना है। इस पोर्शन पे कितना एरिया होगा इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला, और टेंशन वाले पोर्शन में कितना एरिया होगा इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला। तो एरिया यस क्या सर। होता है? लोड इनटू एरिया क्या होता है? एरिया कैसे लोड, कहते हैं? तो क्षेत्रफल। एरिया का फॉर्मूला लोड के टर्म में बताओ। यस सर। अरे स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस का एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए। फोर्स अपॉन ठीक है, एरिया। अब मैं पूछ रहा हूँ एरिया का। यस सर। तो एरिया का कैसे होगा? ये इधर आ जाएगा यस सर। और ये इधर पहुंच जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा लोड अपॉन स्ट्रेस। यस सर, फोर्स अपॉन स्ट्रेस। तो इसको अपन करेंगे इसमें ना, स्ट्रेस को। तो लोड और स्ट्रेस दोनों चाहिए फॉर्मूले के जी लिए, एरिया के लिए। तो जी बताना सर। चाह रहा हूँ मैं। अब मैं यहाँ से थोड़ा हटाता हूँ इसको। जी सर। जो ऊपर कंप्रेसिव लिखेंगे, लिख लेना, मैं लिख देता हूँ, क्योंकि एक्चुअली ना माउस से सब कुछ लिखा नहीं जा सकता, बस बताया जा सकता है माउस से ना। जी सर। तो जितना लिख पा रहा हूँ उतने तरीके से अच्छा अच्छा दिख रहा है दिखने में मोबाइल में। नहीं सर, अच्छा दिख रहा है, समझ में आ रहा है सर। हाँ, चलो समझ में आना चाहिए। अच्छे बुरे से क्या है। भाई भाई घर में चाहिए तो अपन घर में और पीछे से आवाज आ रही है नेपाल की भाई, मैं म्यूट कर दूंगा फिर। फिर बोलोगे म्यूट कर दिया, चलो कोई नहीं। टोटल कंप्रेसिव लोड, टोटल कंप्रेसिव लोड, टोटल कंप्रेसिव फोर्स बोल लो या लोड बोल लो, हम इसे फोर्स ही बोल देते हैं, एक्चुअल में फोर्स है। दोनों फोर्स बराबर होंगे आपस में। ठीक है, जी सर। कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू होता है बी इंटू एक्स इंटू सिग्मा सी वी सी, और यहाँ होता है हाफ। हाफ देखो, हाफ कैसे हुआ? ऊपर का पोर्शन है ना कंप्रेशन, तो जी आधा, सर। और बिर्थ और इंटू डिस्टेंस। इसका एरिया कितना हो गया? इतने का एरिया कितना हो गया? एल इंटू बी के हिसाब से होगा सर। अरे इसका एरिया कितना हो गया फोर्स का? इतना पोर्शन का यस। मैं बात कर रहा हूँ, इतने पोर्शन का एरिया कितना? बी इंटू एक्स हुआ ना, यस सर। बट हाफ हुआ। हाफ यस। ये तो पूरा है ना, तो इसलिए हाफ यूज कर लिया। हाफ बी इंटू एक्स इंटू इसकी जो परमिसिबल स्ट्रेस है कंक्रीट की, वो एक तो ये यस। हमला हो गया। ठीक है, हम फोर्स निकाल रहे हैं। फोर्स इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू स्ट्रेस। यस सर। अभी हम एरिया बता रहे थे, अब यहाँ से देखो, फोर्स इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू स्ट्रेस। तो एरिया तो ये हो गया हाफ बी इंटू एक्स, और ये होगी स्ट्रेस इसकी कंक्रीट की। यस समझ सर। में आया? यस सर, आ गया सर। ठीक है, इसको बोलते हैं सी से डिनोट करते हैं, जी सर। कैपिटल सी से डिनोट करते हैं इसको। टोटल कंप्रेसिव फोर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। समझ में आना चाहिए, नहीं दोबारा बताऊं? सर देखो, टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को। हाँ, टोटल कंप्रेसिव फोर्स, जो ऊपर वाले पोर्शन में टोटल फोर्स जो होगा वो कितना होगा? जी सर। लोड जो होगा, लोड कितना होगा? इसका एरिया और इनकी इसकी स्ट्रेस मल्टीप्लाई कर दीजिए। एरिया लोड जो कैसे निकालते हैं? लोड इज इक्वल टू एरिया इंटू स्ट्रेस। यस ठीक सर। है, तो एरिया तो अपना ये रहा हाफ, हाफ क्यों? क्योंकि सेक्शन पूरा है, हाफ बी इंटू एक्स। यस सर। ठीक है, इनटू इसका एरिया, स्ट्रेस क्या होगा? सिग्मा सीबीसी हो गया, इज इक्वल टू सी। तो सी इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2 बी एक्स सिग्मा सीबीसी। इसको बंद करना पड़ेगा मुझे, लड़के को। इसको लाओ खत्म से बाहर।
आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही मेरी? जी सर आ रही है। अभी को जी सर आ रही है। अभी को हो रहा है। मैं एक को खोलूंगा, ये एक को हो जाती है। ये तो वाला बजा रही है। आ रही है सर आ रही है। हाँ, मैं तुम्हें अलाउ करूंगा, बाकी से इको प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क इशू हो रहा है। ठीक है, जी सर। ओके सर। अब देखो यहाँ पे इसमें आया टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू कैसा है, हाफ बी इंटू एक्स सिग्मा सीवीसी। यस सर आया सर आ गया। ये वाला तो एरिया, ये वाला स्ट्रेस है। ठीक जी है, ये सर। तो इसी पर आओ, आप टोटल लिखेंगे, टोटल टेंसाइल फोर्स, नीचे वाला यस सर। टेंसाइल फोर्स, वो क्या होगा, वो भी क्या है, फोर्स नीचे का एरिया इंटू, नीचे का एरिया इंटू स्ट्रेस नीचे की। यस सर। यस सर। नीचे की स्ट्रेस, सिग्मा स्टील की एसटी स्ट्रेस क्या होती है? सिग्मा एसटी स्टील की अपॉन। स्ट्रेस, इनका एरिया है स्टील का ए एस टी इंटू स्ट्रेस है सिग्मा एस टी। यस सर। ये तो एरिया स्टील का, नीचे वाला एरिया किसका लेंगे, स्टील का, जो स्टील डालेंगी वो उसका एरिया इंटू नीचे वाली ओनली स्ट्रेस लेंगे, मॉड्यूलर रेशो को नहीं लेंगे। जी सर। जो स्टील की स्ट्रेस है वो यूज करेंगे, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। डायग्राम में एम लिखा है अपॉन में, तो एम भी लेंगे। हम बात कर रहे हैं सिर्फ स्ट्रेस की। कौन सी स्ट्रेस आएगी? नीचे स्ट्रेस आएगी स्टील की, ऊपर आएगी कंक्रीट की स्ट्रेस। तो ठीक है, सर हाथ तो आएगा ना सर? हाफ क्यों आएगा? कि सर नीचे वाले की ले रहे हैं ना टेंसाइल। अरे नहीं, हाफ नहीं आएगा नीचे। मैंने आपको बताया ना, कंक्रीट की प्रॉपर्टी क्या होती है। कंक्रीट की प्रॉपर्टी होती है, कंक्रीट जो होता है कंप्रेसिव लोड तो इजीली ले लेता है, बट टेंसाइल लोड नहीं ले पाता। जब जी सर। टेंसाइल लोड ले ही नहीं पा रहा, तो नीचे के हाफ एरिया हम कंक्रीट को ले ही नहीं रहे ना, हम तो हाँ। खाली इसके स्टील के एरिया को ले रहे हैं बस। जी सर। हम ओके तो सर। उसके लोड को बिल्कुल बेकार मान रहे हैं कि कंक्रीट कुछ नहीं लेता है, जीरो ग्राव लेता है कंक्रीट। नीचे जो कंक्रीट डली हुई है, ये वाली डली हुई कंक्रीट है, इसकी हम कुछ नहीं ले रहे हैं, बराबर जीरो ग्राव ले रहे हैं। जी हालांकि सर। लेता है कुछ ना कुछ, लेकिन हम तो जीरो लेके चल रहे हैं। हम सारा जो लोड है वो स्टील ले रहा है हमारा, नीचे लेके चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए एरिया क्या होगा स्टील का, ए एस टी इंटू स्ट्रेस होगा इसकी सिग्मा एस टी। सही है, Yes, इतना sir. क्लियर है? इसको Yes, sir. लिखेंगे टी के बराबर। ये क्या है, टेंसाइल फोर्स है। जी सर। नए पेज पे आओ। टोटल अब हमारा C इक्वल टू हो गया हाफ बी टू एक्स एक्स और सिग्मा सीवीसी, और टी बराबर क्या हो गया, ए एस टी ए एस टी सिग्मा एस टी। और इंटू सिग्मा एस टी। अब यदि बैलेंस सेक्शन है तो C इक्वल टू टी हो जाएगा। यस सर। यदि सेक्शन बैलेंस है, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा, हाफ बी एक्स सिग्मा सीवीसी इज इक्वल टू ए एस टी सिग्मा एस टी। जी सर। इसको और लिख लीजिए, ये भी एक फॉर्मूला है। सर ये किसका है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का? ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन अभी ऐसी फॉर्मूला है कि इसमें इन सब में यदि कोई टर्म मिस हो रही है तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, यदि जी बैलेंस सर। सेक्शन है तो। मूवमेंट का भी नहीं है, मूवमेंट में बताने वाला हूँ उसके बाद। जी सर। इसको लिख लीजिए, ये सब जब बैलेंस सेक्शन हो तब होगा ऐसा। जी सर लिख लिया सर। क्लियर? अब आते हैं मूवमेंट पे। जी सर। नई स्लाइड लेते हैं फिर से। हमने आपको बताया था कि जो स्ट्रेस है वो यूं ऐसे काम कर रही है ना, यस सर। टेढ़ा बन गया है। यहाँ पर एक कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है जो कि हमने अभी निकाल चुके हैं इसकी वैल्यू, और जी सर। यहाँ टेंसाइल फोर्स आ रहा है, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। जी सर। और ये हमारा x/3 है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से मतलब की लेंथ है उसकी। और ये हमारा z है। जी सर। अब आप बताओ मूवमेंट की डेफिनेशन क्या है, मूवमेंट किसे कहते हैं? प्रतिरोध मतलब कि किसी मतलब की कोई रुकाव आ जाए सर उसमें। झुकाव आ जाए, उसको कितना रजिस्ट कर सकता है, उसमें कितना मूवमेंट, मतलब इसको कितना बेंड कर दें तो वो टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा। जी वही सर। ना? यस तो सर। हाँ मूवमेंट की डेफिनेशन है लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर। यस सर। लोड या फोर्स, लोड बोलो या फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे। ठीक है, तो यदि हम बात करें कंप्रेशन जोन की ऊपर वाले की, इसकी बात करें तो क्या होगा, लोड क्या होगा, कंप्रेस सी होगा, और डिस्टेंस क्या होगी इसकी, फोर्स की, ये डिस्टेंस जेड, जेड। यस सर। सी इंटू जेड। तो ये कब आएगा,
इसको बोलते हैं एम आर। एम आर इज इक्वल टू सी इंटू जेड, और सी का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने निकाला, हाफ बी एक्स सिग्मा सी वी सी सिग्मा सी वी सी इंटू जेड का फॉर्मूला क्या है, जेड का डी माइनस एक्स बाई 3। यस सर। तो टोटल फॉर्मूला बन गया एम आर का, एक फॉर्मूला ये है यस सर। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का। यस दूसरा क्या होगा, फोर्स। जब हम ये तो बात कर रहे हैं कंप्रेशन तरफ देख रहे हैं, अब हम बात करें टेंशन की तरफ। यस सर। तो एम आर फॉर्मूला क्या होगा, टी इंटू लीवर आर्म टी इंटू जेड। भाई फोर्स इंटू डिस्टेंस ही तो होगी, यहाँ पर ये फोर्स है और ये डिस्टेंस है ऊपर तक की, यस जेड। सर। तो टी इंटू टी फॉर्मूला कहता है ए एस टी AST इंटू सिग्मा ST इंटू सिग्मा एस टी, और जेड का फॉर्मूला क्या है, डी माइनस x/3। एक्स बाई 3। ये फॉर्मूला ये है एम आर का, दोनों लिख लीजिए। ये दोनों फॉर्मूले से वैल्यू सेम आएगी कब, जब यदि बैलेंस सेक्शन है तो। यदि यस सर। सेक्शन बैलेंस है तो दोनों से वैल्यू सेम आएगी, कोई भी लगा लेना। जी सर। लिख लीजिए इसे। लिख लिया सर। लिख लिया, लिख लिया। आगे बढ़े। जी सर। अब देखो आगे, अब मैंने आपको बताया कल कि यदि x जो है यदि बराबर है एक्स सी के तो बैलेंस्ड है जी सर। सेक्शन है। यदि x छोटा है एक्स सी से तो वो अंडर इनफोर्स्ड है। जी सर। अंडर इनफोर्स सेक्शन जो होते हैं वो सेफ होते हैं। जी सर। अंडर इनफोर्स, एक बार ध्यान माइंड में लिख लीजिए, जो अंडर इनफोर्स सेक्शन होते हैं वो हमेशा सेफ होते हैं। मतलब जो यदि डैमेज होगा ना तो उससे पहले आपको इंडिकेशन दे देगा, क्रैक्स आ जाएंगे या हल्का झुक जाएगा, या मतलब जो भी आपको दिख रहा होगा, मतलब उसमें आपको अलर्टिंग हो जाएगी, आप वहां से हट सकते हैं। अब ओवर इनफोर्स सेक्शनों को सडनली गिरेगा वो, जैसे एक्स यदि ज्यादा है एक्स सी से तो उसको कहते हैं ओवर इनफोर्स सेक्शन। तो ओवर में क्या होगा, सडनली गिर जाएगा, आपको पता नहीं पड़ेगा। इसलिए हम डिजाइन जो करते हैं, हम जो डिजाइन प्रेफर करते हैं अंडर इनफोर्स सेक्शन को प्रेफर करते हैं, ओवर को नहीं करते हैं। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन आएंगे कि आपको बताना पड़ेगा कि ओवर इनफोर्स है अंडर इनफोर्स है, वो एक अलग बात है। लेकिन प्रैक्टिकली बात यदि देखें तो अंडर इनफोर्स को हम अडॉप्ट करते हैं, ओवर को अडॉप्ट नहीं करते हैं। जी सर। ठीक है, अब ये कंडीशन आपको मैंने कल बताई थी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। अब इस कंडीशन में फॉर्मूला एमआर का क्या लगेगा, यदि बैलेंस सेक्शन है तो दोनों में कोई भी लगा दो। कोई यस सर। टेंसाइल में से आवाज थोड़ी माइक को मुंह के पास में लाओ, माइक को। टेंसाइल या कंप्रेसिव में से, दोनों में से कोई सा फॉर्मूला लगा कोई भी सकते हैं, लगा तो दो, वो जो वाला। आपको डेटा मिल जाए क्वेश्चन में वो लगा दो, कोई भी दोनों में से। अब यदि ऐसा सेक्शन मिल जाएगा तो कौन सा लगाओ फॉर्मूला, तो आपको सोचना पड़ेगा फिर, तो उसके लिए दोनों नहीं लगा सकते। अब मैंने आपको कल बताया था, यदि अंडर इनफोर्स सेक्शन है, इसका मतलब क्या है कि स्टील में पहले स्ट्रेस पहुंच रही है। अरे ऐसा डायग्राम था ना इसका, अंडर का मतलब ये ऐसा बनना था, स्टील में पहले स्ट्रेस पहुंच रही है। ये एक्स सी हो गया और ये एक्स, यहाँ पर एक्स था और यहाँ कहीं था एक्स, एक्चुअल वाला यहाँ था, जी सर। क्रिटिकल यहाँ आ गया, एक्स इज लेस देन एक्स सी। तो हमें स्टील में पहले स्ट्रेस पहुंच रही है, तो स्टील में स्ट्रेस पहुंची तो स्टील वाला फॉर्मूला कौन सा है जिसमें स्टील लिखा आ रहा है, वो फॉर्मूला है एम आर इज इक्वल टू सिग्मा एस एस टी सिग्मा एस टी डी माइनस एक्स बाई 3। यस सर। ये फॉर्मूला कहाँ यूज करेंगे, अंडर इनफोर्स्ड में। किसमें, अंडर इनफोर्स में। यदि मूवमेंट, यदि सेक्शन आपका अंडर इनफोर्स निकले आया तो आप मूवमेंट फॉर्मूला ये लगाओगे सिर्फ, ना कि वो ऊपर वाला। और यदि ओवर इनफोर्स आया है तो ओवर इनफोर्स का मतलब है कि कंक्रीट में पहले पहुंच रही है, इस तरह से।
और स्टील में ज्यादा पहुंच रही है, मतलब देखो छोटा है ना ये बड़ा है, तो कंक्रीट में पहुंच रही है। तो जहां पर कंक्रीट का मतलब स्ट्रेस दे रखी हो वो वाला यूज करेंगे। तो सर ओवर इसमें इनफोर्स में यूज करना है हाफ हाफ बी इंटू बी एक्स। सिग्मा, अच्छा एक्स भी है, सिग्मा CBC यस सर। D माइनस XY3। यस सर। ये किसमें करना है? ओवर में। जी सर। और ये करना है अंडर में। इसको मार्क कर लीजिए, डब्बा बना लीजिए दोनों फॉर्मूले। बस यहीं तक था, बस आगे तो आगे न्यूमेरिकल है। इतना यदि समझ में आगे सबके तो यस मुझे सर कमेंट करें, तब बढ़ूंगा आगे मैं। जी सर आ गया सर। चैट चैट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करें, इतना समझ में आ गया तो। चैट बॉक्स ओपन है, अदरवाइज फायदा नहीं कोई। यदुपाल का मैसेज आया, और भी तो हैं यदुपाल के अलावा। भाई जिनको मैं सुन नहीं पा रहा हूँ वो लोग भी मैसेज करें, अदरवाइज क्या है, यदि दिक्कत आ रही तो मैं उसको अभी अनम्यूट कर देता हूँ। यदि किसी को दिक्कत आ रही है समझने में तो मैं स्पेशली उसे समझा देता हूँ फिर से, क्योंकि अब यहाँ से हम न्यूमेरिकल एक न्यूमेरिकल उठाएंगे, फिर आप कहोगे साहब ये न्यूमेरिकल कैसे हो गया सॉल्व, नहीं आया सर राम अवतार। तुम भाई लेट आओगे तो ऐसे ही होगा, स्टार्टिंग की क्लास में नहीं आए थे तो मैं तो उसका कोई इलाज नहीं है। स्टार्टिंग की क्लास तुमने मिस करी है, अब तुम आप 2 दिन से लगातार आ रहे हो तो उसमें इलाज नहीं है कोई। फिर भी तुमसे बात कर लेता हूँ। शमसुद्दीन, शमसुद्दीन क्या दिक्कत आ रही है? सर कल क्लास में नहीं आया था सर। हाँ क्या कह रहे हो? कल सर ज्वाइन ही नहीं हो पाया। ज्वाइन नहीं हो पाए? ये सर कहाँ ज्वाइन नहीं हो पाए? ग्रुप में सर अभिषेक सर ने सर लॉगिन नहीं किया था। अच्छा चलो तुम्हें बता देंगे, फिर से अलग से बता देंगे ना, तुम्हारा तो अलग ठीक केस है। है। और राम अवतार का क्या, तो मैं बता दूंगा, समझ टेंशन ना लो, कोई बड़ी बात नहीं है। राम अवतार का पूछता हूँ अभी, रुको। राम अवतार क्या दिक्कत आ रही है? सर ये मैं लेट आया हूँ सर मेरे क्लास में। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना। मैं देखो मेरी बात एक समझ लो, एक चीज है, यदि हाँ सर। डिजाइनिंग के जो भी टॉपिक डिजाइनिंग के चल रहे हैं, अभी तुम्हारे क्लास में सिर्फ एक ही टॉपिक है RCC जो डिजाइनिंग का है, यदि आपने एक दिन भी क्लास स्किप कर दी तो आपका वो पीछे का पूरा हट जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें फिर यस डेली कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको सीखने को, नया कुछ होगा। तो यदि आप डेली क्लास अटेंड करोगे तो बिल्कुल 100% आएगा समझ में। यदुपाल यस सर। तुम पहले दिन से हो मेरी क्लास में, पर्सन में यस पूरे तरीके से आ रहा है ना। ये मैं तो बहुत स्लो चल रहा हूँ, बहुत स्लो चल रहा हूँ मैं अभी। जी सर। ठीक है, और अपना कैलसी लाए तुम लोग, नहीं लाए कैलसी? है सर मेरे पास है। हाँ तो ठीक है, चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल से और क्लियर होगा, जिनकी थ्योरी समझ में नहीं आई है न्यूमेरिकल देखेंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, एक यस, क्वेश्चन मैं देख यस, रहा हूँ सर। आपके सामने रख रहा हूँ। आजा भाई, मैं इसको थोड़ा दबा लेता हूँ क्वेश्चन को। एक्चुअली क्या है ना, आप लोग इसको दबाना कैसा होता है, क्वेश्चन को जूम करके होता है। इतने देखो, हाँ नीचे मत देखना, क्वेश्चन ही देखना जो मैं दिखा रहा हूँ, बस जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आया नहीं है सर, दिखाई नहीं दे रहा क्वेश्चन तो। अरे मैं अब आएगा ना, मैं कर रहा हूँ ना। आ गया देखो, नहीं अभी नहीं आया यस सर, आ गया। अरे आ गया भाई। जी सर। क्वेश्चन है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ सिंगली reinforced कंक्रीट बीम इज 450 mm वाइड एंड 750 mm deep. The beam consists of 8 bars of 20 mm diameter. If the stress in the concrete and steel are not to exceed 7 Newton per mm square and 230 Newton per square respectively, take effective cover 35 mm. Determine the moment of resistance of the section. जी सर। यदुपाल पढ़ो उस क्वेश्चन को, बताओ क्या पूछ रहा है। सर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछ रहा है, और सर इसमें हमें दे रखी है बीम वाइड, मतलब ब्रेथ दे रखी है सर 450 mm की जो ब्रेथ है। हाँ हाँ, और सर और जो हमें जो डीप है, डीप दे रखा है ना पीछे। डीप का मतलब है टोटल डेप्थ दे रखी है। यस सर। डीप का मतलब होता है पूरी फुल लेंथ दे रखी है।
यदि जी फुल सर। लेंथ ना देके यहाँ कुछ इफेक्टिव डेप्थ देता लिखा हुआ तो स्मॉल डी थी, इफेक्टिव चलिए डेप्थ का सर। बड़े यदि यूज कर रहा है क्वेश्चन में तो स्मॉल डी है। देखिए स्मॉल डी जी नहीं दे सर। रखी है, कैपिटल डी दे रखी है। जी सर। ठीक जी है, सर। अब आपको ये डिब्बा जो है ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपको बनाना है क्वेश्चन पढ़ के। यस सर। यस सर। अभी और सर इसमें एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट। ऐसा समझ में नहीं आया तुम्हारे में, तुम क्या है फिर मेरी पलटी मारोगे तुम। नहीं सर, आ रहा है समझ में तो। अरे नहीं समझ में आएगा भाई, हम भी तो कह रहे हैं। कैप्चा ले लिया। एक्चुअली क्या क्वेश्चन जब खड़ा रहता है ना समझ में नहीं आता। यस सर। अब देखो ये दिख रहा है, अभी आएगा यस सर। सर। अब ये खाली क्वेश्चन में नीचे करा दिया। जी सर। अब अब इतना डायग्राम आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको पहले सबसे पहले क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। जी सर। ठीक है, इसके डेटा आप कॉपी पे नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं इसको हटाऊंगा तो फिर पूछूंगा, क्योंकि मैं पेंट में जाऊंगा, फिर से पेंट में डायग्राम बनाऊंगा। इसके डेटा को आप लिख लीजिए। इसकी जो विड्थ है स्मॉल वी वो 450 mm है, इसकी जो कैपिटल डी है। हाँ जी, सर लिख कुछ कह रहे थे? क्वेश्चन को उतार रहे सर, क्वेश्चन क्या को कह रहे हो? उतार रहे सर, रुको। क्वेश्चन हाँ उतार हाँ रहे सर, उतार लो, क्वेश्चन। चलो हाँ उतार ही लो, चलो उतार लो। इस एक क्वेश्चन से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अभी तो जो पढ़ा है। जी सर। यस सर, हो गया सर। सबका हो गया? यस सर, हो गया। यस सर। हो गया सर। एक मिनट रुको। क्वेश्चन को हटा दूं मैं? यस हटाओ सर। सर। यस सर। पेंट में आते ना एक्चुअली ना, पेंट में तो समझ में ना आएगा नया, आपको सीखने को मिलेगा वो क्वेश्चन में पेंट में सीख पाओगे, ऐसे तो नहीं सीख पाओगे। जी सर। हाँ जी, पेंट आ गया। जी आ सर। गया सर। एक क्वेश्चन है आपके पास, आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना है। जी सर। विड्थ कितनी दे रखी है? विड्थ दे रखी है सर हमें 450 mm। भाई यदुपाल, यस सर, माइक को थोड़ा पास में ला के बात कीजिए। 450 mm 400 दे रखी है सर। विड्थ यस सर, विड्थ। और टोटल लेंथ कितनी दे रखी है, कुल गहराई?
कुल गहराई दे रखी है सर, मतलब कि 750 mm। 750 में। और क्या दे रखा है? 8 बार दे रखी हैं, 1 2 दो 3 4 5 6 7 8। अभी इनको ना आप कैसे करना, 8 दे रखी है ना, तो यस 4 सर। नीचे 4 ऊपर। जी सर। अरे कहाँ गया ये? यस सर। इसमें 4 नीचे 4 ऊपर डालना, ऐसा नहीं, 4 नीचे, 1 2 3 4, फिर इनके ऊपर, ऐसे, ठीक है। जी सर। यस और सर। जो इफेक्टिव कवर दे रखा है वो नीचे नीचे वाली बार से होता है। यस सर, 35 mm। 35 5 mm। mm। ये ऊपर का कितना रह गया, स्मॉल डी? यस सर। बताओ। 750 में से 35 माइनस करो, 715। यस सर। ऐसे रह जाएगा, गलत कर रहा हूँ मैं, सही कर रहा हूँ, देखो सही कर 715 रह जाएगा, 715 ही रह जाएगा सर। 715 रह जाएगा ना। जी सर। और क्या दे रखा, और बताओ इसके अलावा। और सर इसके अलावा मतलब कि सिग्मा सीबीसी दे रखे हैं, यस सर। वो 7 दे रखा है, 7 न्यूटन पर और एम स्क्वायर। और सिग्मा और एस टी दे रखा है, एस टी दे रखा है सर 230। 230 दे रखा है। यस सर। चलो, न्यूटन पर। और क्या दे रखा है? और सर और इसमें कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है सर। पूछ क्या मूवमेंट रहा है ऑफ। वो आपसे? एमआर पूछ रहा है। जी सर। तो आप एमआर तो तभी बता पाओगे कि जब आप बताओगे कि सेक्शन बैलेंस है, अंडर इन्फोर्स्ड है, ओवर इन्फोर्स्ड है, तभी तो बैलेंस एमआर लगा पाओगे। यस सर। तो सबसे पहले आपको तो यस सेक्शन सर। सेक्शन पता करना है कि बैलेंस्ड है, एमआर है, मतलब ओवर है, अंडर है। तो उसके लिए क्या पहले क्या करते हैं, पहले आप एक्स एक्चुअल इक्वल डेप्थ टू। निकालोगे और क्रिटिकल डेप्थ दोनों निकालोगे, जी सर। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डेटा गिवन, नीचे डेटा गिवन, जो जो आपको डेटा गिवन दे रखे हैं वो लिख दीजिए सीधे। क्या जी कहते हैं, सर। बी इज इक्वल टू दे रखा है, जो दे रखा है कैपिटल डी दे रखा था, हाँ यहाँ से हमने स्मॉल डी निकाल लिया। स्मॉल डी कैसे निकालेंगे, कैपिटल डी माइनस डी डैश। जी यस सर। ये आ गया 715 है हमारा। यस सर। जिस सबकी यूनिट साथ में लिखते जाएंगे। ये 750 आ रहा था। जी सर। ये कुछ ने दे रखा था 450 दे रखा है और ये दोनों लिख देंगे, सिग्मा सीबी सिग्मा एस टी गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है, ए एस टी गिवन है। यस ए एस सर। टी ऐसे लिखेंगे, ए एस टी इक्वल टू 8 डैश 20 mm डायमीटर। 20 mm डायमीटर को बनाएंगे ऐसे सिंबल। यस सर। एक का फॉर्मूले से लेंगे सर। अब इसमें कर लेंगे, ए एस टी निकाल लेंगे तुरंत, अभी निकाल लेंगे, बट ए एस टी लिखेंगे कैसे, 8 डैश 20 mm। यस सर। 20 mm की ना 8 बार, यस सर। यहाँ पर ये लिख देंगे 8 डैश 20 mm डाया। यहाँ तक आगे समझ में, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलो तो ये पेज, अच्छा नीचे हो जाएगा, पेज छोटा ही पेज होता है, इसको बड़ा कर लें करें, बड़ा एक पेज पे हो जाया करे, अपन को फिर छोटा अच्छा हो जाता है। चलो ठीक है, हमको निकालना है एक्स सी, निकाल लो पहले तो, क्रिटिकल निकाल लो। एक्स सी को हमने बताया था मैंने, एम सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा प्लस एस टी। सिग्मा एस टी इंटू, ये तो के का हमला है, इंटू डी। यस सर। भूल जाते हो तुम, एक्स इक्वल टू के था ना, तो के का हमला ये है। अब आपके Yes, पास sir. कौन कौन सी चीज अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, ये एम नहीं अवेलेबल ना। टाइम नहीं है सर। एम को कैसे निकालोगे, एम ईसी नॉट ईसी तो है ही नहीं अपने पास। ईसी और ईएस दिया क्वेश्चन, नहीं दिया ना। यस सर। आपको दिया क्या है, दूसरा वाला हमले देखो, 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी, ये Yes, सब sir. निकल जाएगा। एम यस सर निकल जाएगा। निकालो, एम कितना आ रहा है। सीबीसी का मतलब की दे रखी है सर हमें सीबीसी दे रखा है ना 7। 7। जी सर। हाँ तो एम बताओ, एम कितना आया निकल के यहाँ से। जी सर अभी निकाल रहे हैं सर, 1 मिनट। हाँ निकाल लो आराम से। सभी लोग कैलसी अपने साथ में रखें ताकि सॉरी न्यूमेरिकल करने में दिक्कत ना आए। सर 13.33। 13.33। चलो इसको मैं सबके सामने लिख लेता हूँ क्योंकि सब लोग देख रहे हैं। 280 अपॉन 3 इंटू 7, यस सर। ये आया आपका 13.33। 33। ठीक है, एक्स ही निकाल दीजिए अब।
यस सर। x इज इक्वल टू 13.33 इंटू सीवीसी इंटू 7 अपॉन 13.3 13.33 इंटू प्लस 7 प्लस 230 इंटू डी। और डी कितनी वैल्यू है 715। यस सर। ऊपर देखो ना 715 है। जी सर। सॉल्व कीजिए इसे, सर कर रहे हैं अभी। जो भी वैल्यू आएगी mm में आएगा आंसर। 3.37 90 सर अभी कर रहे हैं सर, रुको अभी। हाँ हाँ आराम से करो, क्योंकि एक्चुअली ना तुमको करना तुम्ही को ही है बाद में। जी सर। मैं करूंगा तो दिक्कत आएगी। जी सर। डिवाइडेड बाय 3.31 equal to 0.129 into 715 0.29 सर 207.35 mm। हैं जी 207.35 mm। 207। यस सर 0.35 mm। एक मिनट लिख लेता हूँ मैं 207 35 mm। ठीक है सही है सर। अभी सही। और आगे एक्चुअली क्या है ना, ये जितने भी डिजाइनिंग के टॉपिक हैं इनमें आंसर थोड़ा वेरी कर सकता है। अगर आपने कैलसी में कुछ और डाला हो सकता है 3 ना डाल के 330 में 3 डाला हो, किसी ने नहीं 30 में 333 डाला हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो सकता है सबका। आंसर मैं बताऊंगा, आंसर जब राइट पूरा आंसर MR निकल आएगा, यदि वो सही होगा मेरा आपके आंसर से, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, तो आंसर बिल्कुल सही है। ओके सर। इसलिए सबका आंसर हल्का फुल्का थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है डिजाइनिंग के क्वेश्चन में। जी सर। ओके सर। आगे बढ़े। जी सर बढ़ो आगे सर। कौन है अभी बोल नहीं रहा ना कोई, तुम ही हो बोल रहे हो, बाकी सब म्यूट हो गए। सूरज को करते हैं। बढ़िया आगे सर। सूरज हो रहा है। हाँ सर आगे बढ़िए सर। सूरज आगे बढ़े। मैं अकरम को भी करना चाह रहा हूँ। अकरम मोहनी, अकरम को म्यूट। हाँ सर आगे बढ़िए। अकरम आवाज आ रही मेरी? हेलो 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 ईगो प्रॉब्लम आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो सर बढ़ो सर आगे। अपने निकालना है एक्स ए निकालना है, एक्चुअल बढ़िया, डेप्थ बढ़िया। निकालना है। क्या निकालना है अभी? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। यस सर। ये तो आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है सर। तो फॉर्मूला क्या रहा था मैंने कल? बी एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एम डी माइनस एक्स। बी कितना? बी बताओ। बी दे रखा है सर हमें 450 mm। 450। एक्स पता नहीं अभी बाई 2। त्रिपाठी जी तो थोड़ा सा बस हल्को सा। एम दे रखी है सर हमें। एम कितना? 13.33 आया ना। जी सर। AST आपको दे रखी है 8 इंटू पाई बाई 4 यस सर। 20 का स्क्वायर। यस सर। 20 का स्क्वायर। डी कितनी दे रखी है? 715 माइनस की एक्स। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। इक्वेशन बना दीजिए। क्या इक्वेशन आ रही है यहाँ पे बता दीजिए।
इक्वेशन कैसे बतानी है आपको, कल बताया था मैंने आपको। हाँ सर बना रहे हैं सर, बना। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में चाहिए इक्वेशन मुझे। जी सर, जी सर। बनाइए, करिए। जी सर, कर रहे हैं सर। तीसरा ये सर अभी निकाल रहे हैं सर। हाँ हाँ, आराम से करो। अरे ये वैल्यू जो निकाली तुमने गलत निकाली है, एक्स नहीं सही है। सही है सर। ठीक है, क्रिटिकल की एन सी की 206 आ रही है, 27 आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आने दो। मैं कहना हमारी बुक में 26 आ रही है, आने दो। अब इक्वेशन बताओ, इक्वेशन क्या होगी। सर निकाल दो इक्वेशन से। सॉल्व कर दो तो बहुत अच्छी बात है, खुद ही कैलसी से। मुझे बस एक्स की वैल्यू बता दो, पॉजिटिव सर वाली। सर निकाल रहे हैं सर, वैल्यू निकाल रहे हैं। हाँ, नहीं तो मैं फिर सीधे जरा चारा फॉर्मूला लगाऊंगा सीधे, क्योंकि मैं अभी सामने कैलसी तो है नहीं। यस सर, माइनस बी प्लस माइनस वाला सर। हम्म, सर इसमें वैल्यू तो बहुत निकल के आ रही है सर। सर किसकी इक्वेशन की? इक्वेशन जो बना रहे हैं हम, इक्वेशन की हाँ, तो सर काफी संख्याओं में आ रही है। आने दो, यहाँ 250 भी तो आ रहा होगा, हैं? यहाँ 250 भी तो आ रहा होगा, 250। सर मुझे इक्वेशन। तुम्हें फिर से एबीसीडी बनानी पड़ेगी, एबीसीडी, तुम एबीसीडी वाले बच्चे हो। अरे नहीं सर, कर रहे हैं एबीसीडी। एबीसीडी वाले बच्चे हो भाई, ए फॉर एप्पल सिखा रहा हूँ, चलो डिवाइड करो इससे, 250 आएगा। 250 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व करो, इतना सॉल्व करो, इतना मैं करूं इधर, कैलकुलेटर कहाँ है। 13.333 इंटू 8 इंटू 3.14 इंटू 400
जी इज सर। इक्वल डिवाइड बाई 4, ये आएगा 3 कहाँ गया, 33,484, 33,484.96। 0.96 आ रहा है सर। जी सर। ब्रैकेट में 715 माइनस के एक्स। ठीक है जी। जी सर। अब इसको खोलो, 250 एक्स स्क्वायर, या एक काम करो, इस 250 को सर ये डिवाइड दो कर दो यहाँ पर। सुनो, सर आपने 250 लिखा है सर, वो 225 आएगा सर। कहाँ 225 आएगा? सर यहीं पर सर आपने जो 250 लिखा है वो हाँ हाँ, चलो 225। 225 आएगा, गलती हमसे हो सकती है भाई, जी सर। इंसान है हम भी। मैं कह रहा हूँ इसको ना, जी इस सर। 225 को नीचे ले आओ, इसके नीचे, यस सर। और डिवाइड कर दो टोटल में, तो एक्स स्क्वायर जो उल्ट क्या रह जाएगा, डिवाइड कर दो इसमें, डिवाइड कर दो 225 का, जी सर। ये आएगा 148.82, ये रहेगा 715 माइनस के एक्स। जी एक्स सर। स्क्वायर इज इक्वल टू 148.82 इंटू 75 माइनस के 148.82 एक्स। ठीक है। जी सर। अब जी सर तो बोलोगे जब मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा था तुम कर लो, तुम कह रहे बहुत बड़ा आंसर आ रहा है। अरे एक्स के वैल्यू बताओ, बड़ा आंसर क्या मतलब है? अब करो, चल इसके नीचे इसको इधर लिया सबको, एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी है, मान ये प्लस में रहेगा, प्लस हो जाएगा सर। 148.82 एक्स, ये कितना आ रहा है, ये माइनस सर में कितना आ रहा है, सॉल्व करो, निकाल रहे हैं सर। इंटू 715, 106407 यस सर। 10 64 सर। पॉइंट 6 आ एट रहा है हमारा। इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, बड़ी क्वेश्चन है क्या ये, कोई इतनी इतनी बड़ी हल्ला कर रहे थे, और उधर बहुत बड़ा आंसर हो रहा, क्यों भाई, यस सर। बड़ी क्वेश्चन है क्या ये? सर आपने जो निकाला है वो अलग है और हमारा अलग आ अरे रहा है हद है। सर। सर ये कौन सा टॉपिक चल रहा है, अभी पता ही नहीं टॉपिक कौन चल रहा है। अरे सर हमारा वो क्वेश्चन जो सोल्व किया है उसका आंसर लगा रहा है। वो तुमने 225 डिवाइड नहीं किया ना? सर किया है 225 से डिवाइड सर, आप जैसे ही कर रहे हैं सर। फिर मेरे में गलती बताओ, फिर मेरे में हो सकता है मेरी गलती हो। सर ये जो आपने किया ना 148.82 इंटू 715 वाला ये। ये यस सर। 140 फिर से कर लेते हैं ना, ऐसी क्या बात है, 148.82 0.82 इंटू इंटू 715। अच्छा हाँ, 1059, एक मिनट फिर से कर दे, 106406। एक मिनट फिर से कर ले, 715, 1064 सही तो आ रहा है। सर हमारे में लगा रहा है सर ये 106406.0। 148, सुनो 148.82 करो, यस इंटू सर कर लिया। 715 करो, यस सर कर लिया। सही आ रहा है बिल्कुल, 10.906, यहाँ पर 6 आएगा बस लास्ट में, हाँ 6.3। सर। हाँ सर यही तो बोल रहा हूँ सर। कोई बात नहीं, 6 और 7 पे ये तो, वो मैंने कैलसी डायरेक्ट वैल्यू ले ली थी ना, मैंने क्या किया था, जो 8.82 नहीं लेके इसकी जो साथ में वैल्यू आ रही थी उसमें मल्टीप्लाई किया है मैंने, जी सर। है ना? तो ये आंसर थोड़ा सा वेरी कर सकता है पॉइंटों में, इसकी कोई टेंशन न लेना, सबका आंसर आ सकता है। आप ले रहे हो 82, मैंने ले लिया 822222, जो आंसर आ रहा था उसमें मल्टीप्लाई कर दी, अब मैं द्वारा द्वारा कर लिखूंगा अपने 48.82, टाइम वेस्ट होता है ना इसमें। यस सर। अब या तो सीधा चारा फॉर्मूला लगाओ, या कैलकुलेटर सॉल्व करो कैलसी से, कैलसी में स्क्वायर का हमला होता है। फंक्शन में जाओ, रेडियन में जाओ, 2 दबाओ, 2 में दबाओगे तो एक आएगा ए, एक आएगा बी, एक आएगा सी। ए पे लिखो 1, ए के आगे लिखो 1 क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है। बी के आगे लिखो पॉजिटिव में 148.82, और सी के आगे लिखो माइनस के 1064.06.82, यदि कर पा रहे हो तो। यस सर। ठीक है, वहां से एक आंसर आएगा एक्स का, पहला वाला आंसर बता देना एक्स का क्या आंसर आ रहा है, जी सर। करके देखो कैलसी से।
डिग्री में मत लेना, रेडियन में लेना, ठीक है। इक्वेशन में आना, पहले फंक्शन में आओ, फिर इक्वेशन में आओ, फिर अननोन में आओ, 2 अननोन में, 2 और 3 अननोन आएंगे, 2 अननोन में आओ, फिर वहां पर आएगा ए, उस पर इज इक्वल टू पे क्लिक करना तो आएगा ए की वैल्यू डालना 1, फिर उसको बाद इज इक्वल टू करोगे तो आएगा बी पे लिखोगे 148.82, फिर इज इक्वल टू करोगे फिर आएगा सी पे लिखना माइनस के विद साइन लिखना, फिर इज इक्वल टू करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव वाली। कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है, मिलेगा जरूर। इतनी देर नहीं लगती कैलसी से, सर निकाल विद इन ए सेकंड में आंसर आ जाता है, विद इन सेकंड में। अच्छा, मैं कैलसी कौन सा आपके पास यदुपाल? सर हमारे पास केसीयू वाला है, केसीयू। केसीयू में ऊपर ऑन के बगल में ऑप्शन आ रहा है सिस्टम का, किस क्या मोड का आ रहा है ना, मोड पे क्लिक करो, सर क्या लिखा रहा है? कर दिया सर मोड पर। कॉम क्या लिखा रहा है? COMP दिखा रहा है और COMPLX दिखा रहा है। COMP और आगे क्या आ रहा है? एक और आ रहा है, क्या आ रहा है? COMPLX। LX नहीं, उसको द्वारा दबाओ मोड वाले को। यस सर, ये SD REG और बेस। और दबाओ, एक और दबाओ। जी सर, EQN। ई क्वेश्चन आ रहा है ना, इस पे क्लिक करो। ई क्वेश्चन पे क्या लिखा रहा है? वन लिखा रहा है नीचे, 1 या किस पे क्लिक करो? ई क्वेश्चन के नीचे, ई क्वेश्चन के नीचे क्या लिखा रहा है? 1 दिखा रहा है, 1। हाँ, तो 1 पे क्लिक करो, नीचे बटन है 1 पे। यस सर, 1 दिखा दिया। अब 2 और 3 दिखा रहा है? 2 क्लिक करो। 2 हाँ, अननोन 2 कर, 2 पे क्लिक करो। यस सर, 2 कर दिया। अब क्या लिखा रहा है? अब सर A1 और क्वेश्चन मार्क 0.00। A1 आ रहा है, A लिखा रहा है, A1 आ रहा है, A लिखा रहा है। A1 A1 गलत हो गया, ठीक है। फिर से उस मोड पे आओ। जी सर। फिर से मोड पे आओ, मोड पे आके इक्वेशन पे आओ, 3 बार दबाओ मोड, फिर इक्वेशन आएगा, फिर 1 दबाओ। 1 के बाद में अननोन आएगा ना, अननोन को नहीं करना, अननोन के बगल में जो बीच वाला कीपैड है ना, उसका लेफ्ट, उसका क्या नाम है तुम्हारे, उसका उसको जो बीच वाले कीपैड को साइड में दबाओ हल्का सा, जो उसके मोड के बगल में जो बटन है बीच वाला जो है उसको साइड में दबाओ। अभी आएगा रेडियन में, आएगा, डिग्री में आ रहा था, डिग्री में आ रहा है सर, डिग्री में। और रेडियन में करो इसे। अननोन जैसे लिखा है ना, उसके बगल में जो बटन होता है ना, मोड के जस्ट बगल में, जिससे हम इधर उधर करते हैं कीपैड को, जी सर। इधर उधर वैल्यू 4 बटन होते हैं एक ही बटन में साथ में।
सर उसमें कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं सर, डिग्री नहीं आ रहा, रेडियन में नहीं आ रहा। अरे तो भाई तुम समझ नहीं रहे। तुमने 3 बार मोड दबाया, फिर आया इक्वेशन, आपने फिर दो एक बटन दबाइए तो आया अननोन। अननोन को जी साइड में जो मोड के बगल में जो बटन है, जहां 4 बटन है, एक ही बटन में 4 ऑप्शन होते हैं, राइट लेफ्ट करने का, अप राइट करने का, उसमें राइट वाला बटन जी सर, दबाओ। जी हेलो हाँ सर, डिग्री आ हेलो, रहा है, डिग्री राइट, राइट वाले को दबाने पर। क्या रेडियन में आ रहा है, क्या आ रहा है? रेडियन नहीं आ रहा सर। चलो 2 दबाओ, अब 2 नीचे 2 दबाओ, फिर देखो A1 आ रहा है या A लिखा आ रहा है? ए लिखा आ रहा है सर, ओनली हेलो, ए। हाँ ए आ रहा है सर, ए लिखा, ओनली ए। अब A लिखा रहा है ना? जी सर। हाँ, अब A की वैल्यू क्या है? एक है ना यहाँ पे क्वेश्चन में आपके में? हाँ ए की वैल्यू एक तो है सर। एक लिख के इज इक्वल टू करो, एक लिख के इज इक्वल टू करो। यस सर, बी आ गया अब। बी में क्या वैल्यू है? 148.82 लिखो। 8.82, यस सर, बी की वैल्यू इक्वल टू देखें। हाँ, इज यस इक्वल सर, टू करो। सी की वैल्यू लिखे सी सर। की वैल्यू है माइनस के, हाँ माइनस लगाओ आगे, नीचे से लिखो, नीचे लिखो माइनस 106। 106.82, माइनस लगा लेना आगे, यस सर। इज इक्वल टू करो। यस सर, x1 आ रहा है सर, x1 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 260.260। कितना आ रहा है? हाँ, यही है पॉजिटिव वाला, 260.17 mm। अभी एक बार इज इक्वल टू करोगे तो माइनस में आएगा, देखो एक बार इज इक्वल टू करो, x2 आएगा। x2 आ रहा है हाँ, -408.99। माइनस नहीं चाहिए हमें, पहली वाली वैल्यू चाहिए। समझ में आया कैसे होगा ये? यस सर, वो है कितनी देर लगी करने में, क्यों भाई? सर। सर ऐसा है, आप ही ट्रिक बताएंगे सर, अब हम तो जानते नहीं है। क्या? अरे अब तुम तो कल कह रहे थे मुझे आता है कैसे से करना, मैंने सबसे पूछा था, तुमने कहा था मुझे तो आता है कैसे से निकालना एक्स की वैल्यू। अरे नहीं सर, ऐसे ही है सर। अब सर हाँ, ये सबके नहीं आता सामने था ऐसे ना, थोड़ी बोलता मैं। यस सर, ये नहीं आता था ना। यस सर, ये हाँ, नहीं अब सीख आता। लिया। यस सर, अब तो सीख लिया सर। आप खुद करके देखो एक बार, अभी इसको ना उस पर ऑन पे आओ और उसको कॉम्प्लेक्स मोड में ला दो, 1 दबा के, फिर से कैसे नॉर्मल हो जाएगा आपका। यस मोड सर। में आके कॉम्प्लेक्स मोड में 1 दबा दो, कैसे जैसा पहला था वैसा हो जाएगा। आज तुम सही नहीं करोगे तो वैसे ही रहेगा, फिर वो ABC करेगा। जी सर। करके देखो एक बार, सभी लोग करके देखो। ACO वाले कैलकुलेटर में ऑन के बगल में मोड का ऑप्शन आ रहा है, उस पर 3 बार क्लिक करना, इक्वेशन आएगा, इक्वेशन 1 क्लिक करना। 1 जैसे क्लिक करोगे तो जो 4 ऑप्शन होते हैं एक बटन में, उसमें राइट वाले पे क्लिक करना, फिर 2 दबाना, नीचे 2 लिखोगे तो A आएगा, फिर A पे A की वैल्यू 1 लिखना, फिर B की वैल्यू प्लस वो लिखना, फिर C की वैल्यू जो दिखी है डिस्प्ले पे वो लिखना, इज इक्वल टू करोगे तो X की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव वाली। यही आंसर है X का। यदि सीख लोगे तो अभी आगे बहुत दिक्कत नहीं आएगी, सारे न्यूमेरिकल ऐसे होंगे, सारे में एक्स निकालना पड़ेगा। एक बार सीख लो इसे बस, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा भी अनम्यूट करिए जिससे मैं भी कुछ बोल सकूं। कर देते हैं, इसकी इच्छा भी पूरी कर देते हैं। हेलो हेलो यस सर, बोलो सर। हेलो हाँ सर। अकरम, गुड मॉर्निंग। आपकी आवाज देखो बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, कर दी है, इसलिए नहीं कर रहा था आपको मैं म्यूट। आपकी आप कट रही है। हाँ, मेरी पहुंच रही होगी, आपकी बिल्कुल आवाज समझ में नहीं आ रही है, और ये तो थोड़ा और अलग सा हो रहा है, इसलिए नहीं कर रहा था आपको अलाउ।
राम भवन यस सर। सॉल्व किया नहीं किया, जैसे बता रहा था मैं। सर मेरा अभी बिजली आया नहीं था, बिजली इसीलिए नहीं ऑनलाइन। अरे बिजली से सॉल्व का क्या चक्कर है भाई? बिजली से कैलकुलेटर बिजली से चार्ज होता है क्या? सर वो अभी ऑनलाइन हम ज्वाइन किए क्लास। ध्यान ही नहीं दे रहे हो पढ़ाई में, मत दो ध्यान। हमने कल बताया था कि हमारे जो डिप्लोमा के 3 साल वाले सीनियर थे उनकी बैग लगी अटकी हुई थी, सारे पूरे बैच की बैग अटकी हुई थी, लगा लो। ये हिसाब है इस पेपर का। नहीं समझोगे, नहीं करोगे तो फिर तुम ही जानते हो क्या होगा। डिप्लोमा जो 3 साल डिप्लोमा 4 साल में हो सकता है, फिर 5 साल में हो जाए, है ना, जैसे उनका 6 साल में हुआ था। मैं तो खाली तुम्हें बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, काम तुम्हें करना है। प्रिंसिपल आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़ो। देखो अब एक्स आ गया 260, और एक्स एक्स ही कितना आया था? एक्सी एक्स ही ये रहा 207.35, 207.35। जी सर। एक्स ही छोटा है, एक्स छोटा है? एक्स एक्स छोटा है सर। एक्स छोटा है, नहीं, एक्स ही छोटा है सर, एक्सी। एक्स बड़ा है एक्स ही से, यस सर, यस सर। तो कौन सा हो गया ये सर वो वाला हो गया सर, ओवर। इट इज ए ओवर एनफोर्स। ओवर इन्फोर्स, इट इज ए ओवर ओवर reinforced over reinforced section, over reinforced section, therefore mr is equal to, फॉर्मूला कौन सा लगेगा फिर? तो सर वही लगेगा, हाफ जेड हाफ बी एक्स सिग्मा सीवीसी डी माइनस एक्स अपॉन एक्स बाई 3। 3। ठीक है, करो सॉल्व। हाफ बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू सर 450 है। 450। और एक्स जो यूज करोगे ना यहाँ पर, जो एक्स ए आया है, जो एक्स ये वाला आया है, वो यूज करोगे, ध्यान रखना। जो एक्स आया है, क्योंकि इन फॉर्मूलों में एक्स सी नहीं है, किसी में एक्स ए है खाली। तो 260। अरे आवाज मैं म्यूट कर देता हूँ फिर सबको, फिर वो फालतू की आवाज आती, अच्छा नहीं लगता। जी सर। 260 इंटू सिग्मा सीबीसी वैल्यू कितनी है? 7। ये राम भवन के यहाँ से आ रही है आवाज। 7 है ना? यस अब सर। इसको थोड़ा नीचे कर लो, और मैं पेंट को इंटू डी की वैल्यू कितनी आई थी? 715 यस सर। माइनस के 260.17 डिवाइड बाई 3। सॉल्व करो इसे क्वेश्चन को। ये तो इजी क्वेश्चन है, टफ लग रही है क्या? नहीं सर। इजी सी है, थोड़ा आंसर बड़ा सा आएगा। जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट होगी न्यूटन एमएम। क्यों आएगी न्यूटन एमएम? क्योंकि इसमें जो सिग्मा सीबीसी उसकी यूनिट है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और सारी टर्म्स एमएम में, ये एमएम में, ये एमएम में, ये एमएम में, ये एमएम में, तो एमएम से एमएम स्क्वायर कट जाएगा, न्यूटन एमएम बचेगा। तो मूवमेंट की यूनिट होती है लोड इनटू डिस्टेंस। लोड ये रहा न्यूटन और डिस्टेंस होगी एमएम, न्यूटन एमएम होती है। अभी आंसर दो, एमआर का कितना आंसर आएगा?
कर रहे हो, सो गए? अरे सर कर रहे हैं सर। ठीक है करो, फिर अपना अपना आंसर मैच करूंगा मैं। सर सर देखना अपना आंसर। देखना मेरा कुछ नहीं होता है, बता दो बस, देखना क्या होता है, फोर, गलत कर रहे हो क्या? अरे सर 4376 630 993 4-3? 76। 4-3 क्यों आएगा भाई? गलत आंसर है, सही से करो। गलत आंसर आ रहा है सर। आंसर गलत हो, गलत गलत बोल रहे हो, गलत बोलते हो। बाकी लोग कमेंट में आंसर दें, कमेंट में जिसका हो जाए, चैट बॉक्स में आंसर दें। किसी का भी आंसर नहीं आया, ना ग्रुप में ना। इसका मतलब है लोग और सर ये आ रहा पढ़ है नहीं रहे हैं। अरे सर, अरे सर 4376। अरे सर फोर ये थ्री आ कहाँ से रहा आ है जाएगा भाई? 4376। 3 क्यों आएगा? सर हमारा तो यही है, ऐसा कर नहीं तो सर हम। देखो, अब हमें हटाना पड़ेगा ना ये। या तो बुक का आंसर गलत है या जी हमारा सर। आंसर गलत है, कुछ भी तो कुछ गलत है कुछ। कैसी हाथ जी में सर, तुम्हारे में? एलसी हाथ में सर। चलो बताओ। देखो सर ये तो होगा टू 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 फाइव, ये तो ये तो सर 225 हो गए सर। इंटू 260.17 यस सर। इंटू 7। इनटू, जी सर। सॉल्व करो उसे, कितना आ रहा है? ये आ रहा है सर, देखो सर 25 17 ये आ रहा है 696। एक मिनट में अपना भी साथ में कर लूं। 40 क्या आ रहा है? क्या आ रहा है इसका, ये वाला आंसर क्या आ रहा है? 6 कहां से आ जाएगा? 40 आ रहा मेरा तो भाई। 7 दूनी 14, 14 दूनी 48, 14 दूनी 28, 29, 30, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 4 7 28, 40 के आसपास आ रहा है इसका आंसर। आ रहा है 4097। तुम्हारा कैलसी खराब हो गया लग रहा है। 67.25 ये आ रहा है, चेक करो। सर 75 ये कहाँ से आ जाएगा? भाई, सर हमारा तो 225 में गुणा करी, ये आ रहा 260 है की। सर। क्या आ रहा है? सर हमारा भी ये अभी ये भी आ रहा है। ये नहीं आ रहा? नहीं सर, ये नहीं आ रहा? नहीं सर, मेरा कैल्शियम नहीं आ रहा सर ये। क्या आ रहा है फिर?
जो मैं बता रहा हूँ सर वही 69660517.75। अरे मैं खाली इतना सॉल्व करवा रहा हूँ, इतना इतना पूरा सॉल्व करा ही नहीं रहा, इतना सॉल्व करा रहा हूँ मैं। हाँ सर इतना ही सॉल्व कर रहे हैं सर हम। तो कैसे कैसे यूज कर रहे हो भाई, समझ में नहीं आया। कैलसी पे क्या लिखा रहा है डिस्प्ले पे? सर डिस्प्ले डिस्प्ले जब जब उसको ऑन कर रहे हो तो क्या लिखा रहा है? आवाज नहीं आ रही सर 0 पॉइंट आ रहा है, 0 पॉइंट। 0 पॉइंट आ रहा है ना, तभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन में है। आंसर तो गलत नहीं होना चाहिए। 225 गुणा 260 गुणा 7, ये मैं कर रहा हूँ, तुम अपने मोबाइल में करके देख लो, नहीं तो मिनिमाइज करके। ठीक है, ये आएगा 409767.75। इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इसमें जो जो रिमेनिंग अंदर है, जो बच गया उसका, तो ये अंदर वाला कैसे आएगा? 260 में डिवाइड करो 3 का, तो 260.17 डिवाइड बाई 3, यह है 86.72। इसमें से क्या करना है? -715 माइनस करना है, ये रह गया इंटू 628। 628.27, इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा बस। ये इसका आ गया और ये इसका आ गया, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा इंटू 409767.75, ये आएगा 257.44। हाँ जी बोलो। बोलो भाई। सर हमारा तो सर वही आ रहा है सर, ये वाला और ये वाला से वैल्यूज ठीक आ रही है। अरे तो 628.2। तुम गलत गलत सॉल्व कर रहे हो, गलत। सर गलत कहाँ से कर रहे हैं? 225 गुणा 260 गुणा 7, ऐसा करो। जी अरे सर ठीक सर, वो हम 17 2 बार ले चुके थे ना। तुम क्या क्या बताएं, वही तो कह रहे हैं, तुम गलती कर बैठे हो। वो इसका सर आंसर आएगा 25,744,715,607 न्यूटन हाँ mm। सर वही आ रहा है। ठीक है, ये इतना लंबा आंसर आएगा। इस इतने लंबे आंसर को यहां तक छोड़ना नहीं, छोटा करके छोड़ना है। छोटा कैसे करेंगे? इस न्यूटन mm को चेंज कर दो किलो न्यूटन मीटर में। जी सर 1 2 3 4 6 तक किलोमीटर मीटर में कर दो, तो 2 4 6। कैसे किलोमीटर मीटर में क्या आएगा आंसर? किलोमीटर मीटर में आएगा 257.44 किलोमीटर मीटर आएगा। ये आंसर है एक्चुअल। आपका लास्ट आंसर क्या है? यही है MR का। बड़े में छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और छोटे में कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। इससे ये लगेगा कि लड़का पढ़ा लिखा है, इसको तरीका पता है डिजाइनिंग के क्वेश्चनों को छोटा करके कैसे लिखते हैं। बड़ा कर दोगे तो बस ये इतना ही पता लग पाएगा कि इसको कुछ नहीं आता है, बस इसने सॉल्व कर दिया बस। ओके सर। हमें तो छोटा करके ढलना है, हमको सही सर बता रहे हैं तो हमको क्या करना है? छोटा करना है। MR जो आ गया आपका, ये आंसर आएगा। ये छोटा कैसे हुआ बताऊं? गुणा कर दिया सर आपने उसमें। गुणा का भाग किया, गुणा का किया मैंने। वैसे भाग। बताऊं? ये भी तो कहोगे सर ये भी आता है, फिर बाद में कहोगे सर ये नहीं आया। जी सर बता दो। देखो नीचे नीचे आ जाओ, ये आंसर है अपना राइट। यहाँ तक इस पे यदि इतना करे 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 मिलेंगे, पूरे पूरे 10 मिलेंगे। अच्छा जी। हाँ, 1 नंबर कहीं कट नहीं सकता, ध्यान रखना। ओके सर। तो ये डायग्राम बना के आओगे और जैसा मैंने कराया वैसे 10 नंबर मिलेंगे कहीं भी। यहीं संस्कृति में नहीं, कहीं भी एग्जाम दोगे, अभी जॉब गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम दोगे तब वहां भी। देखो 1 किलो न्यूटन में कितने न्यूटन होते हैं? 1000। यस सर। सही है, इसका मतलब 10³ न्यूटन। यस सर। और 1 मीटर में कितने mm होते हैं? 1000। यस सर।
इसका मतलब है 10³ mm। Yes, यदि हम दोनों की गुणा करते हैं 1 किलो न्यूटन मीटर हो जाए यहाँ पे, तो क्या होगा? 10⁶ हो जाएगा, जी सर। 10⁶ न्यूटन mm। ठीक है। यस सर। अब यदि हमें न्यूटन mm से किलोमीटर mm में चेंज करना है तो क्या होगा? तो ये पहुंच जाएगा इधर नीचे डिवाइड में। यस सर। तो न्यूटन mm इजिकल टू कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6 किलो न्यूटन मीटर। ये तो होगा। यस सर। हाँ सर। अब इस क्वेश्चन में क्या किया है हमने? अब इस क्वेश्चन में न्यूटन mm था ना, इसको Yes, किलो sir. न्यूटन mm बनाया, तो हमने क्या किया, इसमें 10⁻⁻6 की मल्टीप्लाई कर दी। जी सर। -6 की करेंगे तो 2 4 6 6 कम हो जाएंगे, जी सर। पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो ये लिखा है मैंने, बस लिख लो, नहीं तो इसको लिख लिया सर। समझाया। भौतिक संकेत। समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर, आ गया। पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया? पूरा पूरा ही आ गया सर। चलो, समझ में आना चाहिए। समझ में आया तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कल करके बताना, इसका आंसर बताना कल, इसका क्या जी आंसर सर। आएगा। जी सर। नोट कर लो, यस सर, बोलो सर। मैं शेयर कर रहा हूँ क्वेश्चन। जी सर। क्वेश्चन दिख रहा है? अभी नहीं आया सर क्वेश्चन। अरे दिख रहा होगा भाई। सर अब दिख रहा है सर। अब इसका फोटो ले लो या लिख लो। फोटो ही ले रहे हैं सर। यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। सर, ए सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम 300 mm विद वाइड, And- मतलब इसका मतलब स्मॉल बी दे रखा है, ठीक है। यस। यस सर। अब और ये डीएस या कैपिटल डी, स्मॉल डी या कैपिटल डी, ये बताओ। कैपिटल डी है। डीप पक्की? टू कंप्लीट। यस सर। फिर से पढ़ लो एक बार, क्या लिख रहा है? डीप टू सेंटर ऑफ टेंसल इन्फोर्समेंट, मतलब उसके मध्य से दूरी है। स्मॉल डी है, सॉरी सर, स्मॉल डी है। हाँ, स्मॉल डी। और एरिया कितने से रखा है? 4 बार 16 mm डायमीटर। यस सर। डिस्टेंस से रखी 7 और 140। तो क्या पूछ रहा है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। कर लोगे? यस सर, कर लेंगे सर। पक्की बात? सर, इसमें इफेक्टिव कर कवर लोगे? नहीं दे रखा। इफेक्टिव हाँ जी? कवर और इफेक्टिव कवर नहीं दे रखा सर इसमें। जरूरत ही नहीं है ना स्मॉल डी में। स्मॉल डी जब दे रखा है तो कवर जरूरत नहीं पड़ रही है। तो हाँ, जब yes, देंगे, जब कैपिटल डी दे रखा हो जी सर। और नहीं भी दे रखा हो और यदि कैपिटल डी रखी तो एज्यूम कर लेना, माना कि स्मॉल डी डैश इक्वल टू 30 mm या 25 mm। यस सर, ओके सर। लिख देना वहां पे एज्यूम। यस सर। ठीक है। अब इसको कब तक करके मुझे व्हाट्सअप करोगे सभी लोग? सर शाम तक आज कर दोगे? शाम तक यस व्हाट्सअप? सर, शाम तक कर देंगे सर, कर देंगे। अभी तो 3 बजे तक क्लास चल रही है, 3 लगा था, उसके बाद करना, ठीक है। आज जी सर। शाम तक या रात तक मुझे व्हाट्सअप करना, कल सुबह आने से पहले। जी सर। तब तो मैं जानूं कि मैंने आज जो पढ़ाया वो समझ में आया। जी सर, ठीक है? जरूर सर। फिर आगे बढ़ते हैं और ओके सर। क्वेश्चनों पे कल। जी सर। और ओके ठीक सर। है, और कोई दिक्कत हो तो बताना। ग्रुप में यदि कोई बात हो, यदि बच्चे कुछ बोल रहे हैं तो मुझे तुम बताना लेते, ठीक है? क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही है। एक्चुअली ना इको प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क यहाँ स्लो है ना, तो उस बंदे के पास से नेटवर्क का इको प्रॉब्लम हो रही, तो वो इको सब में जाता है, इको पूरा। जी सर। इसलिए प्रॉब्लम इको की दिक्कत आ रही, नहीं तो हमारी तरफ से इको की दिक्कत नहीं है, यूनिवर्सिटी की तरफ से। यस सर। ठीक है, ओके समझ सर। में आ गया? आज अब तो अच्छा लग रहा है आरसीसी। सर हाँ सर, पढ़ना लग रहा है सर, महसूस भी हो रहा है सर। हाँ, पढ़ रहे हैं आरसीसी। हाँ, महसूस हो रहा होगा आज महसूस हो रहा होगा। ठीक है, अभी करोगे तो और महसूस होगा। एक चीज ध्यान रखना, कैलकुलेटर जितना स्पीड में चला लोगे उतना ही तुम क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे। अदरवाइज क्या है, एक क्वेश्चन में हमें कितना टाइम लग गया? 1 घंटा लग गया करने में, जबकि क्वेश्चन 10 मिनट का क्वेश्चन था, ये मात्र 10 मिनट का बस। जी सर। स्पीड आपकी होनी चाहिए कि आपको पहले क्या निकालना है, फिर उसका क्या निकालना है, फिर उसका हमला क्या होगा, आपको पता होना चाहिए, सिस्टम पता होना चाहिए पूरा करने का। सर एग्जाम में ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड आएगा ना? हाँ, वर्किंग यदि लिखा होगा वर्किंग से करना है तो वर्किंग से करना है, यदि नहीं लिखा हो तो लिमिट से करना है आप। ओके ठीक है। एग्जाम में यदि लिखा है कि